गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑयल टेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। मतलब जो ऑयल हम अपने ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आपको पता है, मेरी हर एक वीडियो इंडस्ट्रियल सेल परचेज के रिगार्डिंग होती है, तो ट्रांसफार्मर भी इंडस्ट्री का एक बहुत कॉमन पार्ट है। जब भी हम अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई ट्रांसफार्मर खरीदना चाहते हैं तो हम अपने सेलमैन से सिर्फ 2 या 4 क्वेश्चन ही पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पूछते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं, तो सेलमैन का आंसर आता है सर 80%। सेकंड क्वेश्चन होता है ट्रांसफार्मर की लाइफ कितनी है, तो उसका आंसर हमें मिलता है सर मोर देन 20 ईयर्स। ये कॉपर का बना हुआ है या फिर एल्यूमिनियम का, तो उसका आंसर मिलता है सर कॉपर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें ऑयल कौन सा यूज करते हो, तो आंसर मिलता है ट्रांसफार्मर ग्रेड ऑयल यूज करते हैं। और मीटिंग के चलते चलते इन 2-4 क्वेश्चनों के बाद सेलमैन आपको अपने 2-4 कस्टमर गिना देता है ताकि आप उससे और कोई ज्यादा क्वेश्चन ही ना पूछो। उसका रीजन क्या होता है, अगर आप इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर उससे भी नहीं आता और लेकिन आप भी नहीं पूछ पाते क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको भी नहीं पता होते। एक्चुअली सेलमैन ने किया क्या यहाँ पे, उसने आपको टेक्निकल पॉइंट से डाइवर्ट कर दिया और आप भी बहुत इजीली हो गए क्योंकि आप भी इतने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं होगे जो उसको टेक्निकली बातें कर सको। तो इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने एक सर्विस स्टार्ट की है जिसमें हम एज ए कंसल्टेंट आपको गाइड करेंगे आपको कौन सा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या फिर नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसके कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए जिसकी वजह से आपके ट्रांसफार्मर की लाइफ कम ना हो और किसी भी तरह कोई मिसहैपनिंग भी ना हो। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की कंडीशन हेल्थी है या नहीं उसको जानने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल के ऊपर बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें से डाइलेक्ट्रिक टेस्ट बहुत ही कॉमन टेस्ट है। ट्रांसफार्मर को हम कूलिंग के लिए यूज करते हैं, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन इसकी डायरेक्टिव स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में यूज होने वाले वार्निश की इंसुलेशन के साथ साथ ये हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी देता है। और जैसे जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल की एज बढ़ती है या फिर उसमें मॉइस्चर लेवल इंक्रीज होता है, सेम वैसे वैसे ट्रांसफार्मर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी वीक होती है। ट्रांसफार्मर ऑयल की लाइफ इस पे भी डिपेंड करती है कि आपका ट्रांसफार्मर कैसे एरिया में यूज हो रहा है, ट्रांसफार्मर का ड्यूटी साइकिल कितना है, या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल की लाइफ इफेक्ट होती है। ट्रांसफार्मर ऑयल को हम 3 प्रॉपर्टीज में टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज और थर्ड है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसकी सब कैटेगरी ए में हम टेस्ट करेंगे ऑयल डेंसिटी। दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल की डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू 29.5 डिग्री सेल्सियस पे 0.89 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सब कैटेगरी बी में आता है फ्लैश पॉइंट। दोस्तों, ऑयल में एक प्रॉपर्टीज होती है कि वो किस टेम्परेचर के ऊपर वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये वेपोराइज हवा में मिक्स होता है तो ये एक ऐसा मिक्सचर बनाता है जिसकी वजह से स्पार्क हो सकता है और आपको इसकी वजह से ट्रांसफार्मर में मोमेंटरी स्पार्क देखने को मिल सकता है। तो इसी स्पार्क या फिर फ्लैश से बचने के लिए ट्रांसफार्मर का फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए, मतलब 140 डिग्री सेल्सियस जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट है मॉइस्चर कांस्टेंट। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, कोई भी ऑयल हो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर की वैल्यू होती है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल में जितनी ज्यादा मॉइस्चर की वैल्यू होगी उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा वीक होती जाएगी। तो इसके लिए जो मैक्सिमम मॉइस्चर वैल्यू ट्रांसफार्मर ऑयल में होनी चाहिए वो 50 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है पोर पॉइंट। दोस्तों, हमें पता है ट्रांसफार्मर हर एक इंडस्ट्री की जरूरत है, ये किसी भी एरिया में लग सकता है, चाहे वो बहुत ही ज्यादा गर्मी वाला एरिया हो या फिर बहुत ही ज्यादा ठंड वाला एरिया हो। तो ऐसे केस में आपका ऑयल -6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी नॉर्मली वर्क करना चाहिए ताकि वो कूलिंग का साइकिल करता रहे और हीट डिसिपेट होती रहे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू। दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू में हम ऑयल की एसिडिटी को मेजर करते हैं। एसिडिटी में 2 कंपोनेंट आते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, जिसे हम एक्सप्रेस मिलीग्राम में करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन की मैक्सिमम वैल्यू 0.03 मिलीग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होनी चाहिए। अगर न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिटी भी हाई होगी जिसकी वजह से ऑयल से स्लज की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी। स्लज को हम ऑयल की वेस्टेज कह सकते हैं या फिर गारा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोरेसिव सल्फर। दोस्तों, हमें पता है ट्रांसफार्मर ऑयल पेट्रोलियम से बनता है और डेफिनेटली इसमें सल्फर के कुछ अंश तो होंगे। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में सल्फर के अंश होंगे तो वो ऑयल हमें ट्रांसफार्मर के लिए यूज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इस केमिकल के कारण ट्रांसफार्मर की कॉपर की वाइंडिंग पे एक काले रंग की लेयर चढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो हीट डिसिपेशन होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और अगर ये हीट डिसिपेशन इफेक्ट होगी तो आपके ट्रांसफार्मर की लाइफ और एफिशिएंसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जब हम फ्रेश ऑयल यूज करते हैं तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू तो 0.03 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर ग्राम होती है, मगर जब हम उसी ऑयल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और ये न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू 0.04 मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्लज की वैल्यू भी ऑक्सीडेशन के बाद ऑयल के वेट के मुकाबले 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेडिमेंट एंड परसेप्टिबल स्लज। दोस्तों, ऑयल में से जो वेस्टेज निकलती है उसको हम स्लज बोलते हैं, जहां हिंदी में गारा भी बोल सकते हैं। ये पूरे ट्रांसफार्मर में फैल जाता है, जिसकी वजह से हीट बाहर नहीं निकलती। ये डक्ट में ऑयल के फ्लो को रोक देता है। इसीलिए अगर आपको अपने ट्रांसफार्मर में एक बार भी सेडिमेंट या परसेप्टिबल स्लज मिले तो उस ऑयल को यूज नहीं करना चाहिए। अब थर्ड वन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको हम बीडीवी भी बोल सकते हैं। दोस्तों, बीडीवी वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिस वोल्टेज पे ट्रांसफार्मर ऑयल की डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है और वो किसी कंडक्टर जैसे बिहेव करना शुरू कर देता है। इसे ही हम ट्रांसफार्मर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अगर तो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल न्यू है फिर तो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू 30 kV होनी चाहिए, और अगर ऑयल फिल्ट्रेशन हो चुका है तो इसकी बीडीवी वैल्यू 60 kV होनी चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्टिविटी। दोस्तों, रजिस्टिविटी एक बहुत ही सेंसिटिव प्रॉपर्टी है ट्रांसफार्मर ऑयल की। जैसे जैसे ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। इसके लिए ट्रांसफार्मर ऑयल की 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मिनिमम रजिस्टिविटी 30 × 10⁻12 ओम सेंटीमीटर होनी चाहिए और 27 डिग्री सेल्सियस पर 1500 × 10⁻12 ओम सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर, जिसको हम डीडीएफ भी बोलते हैं। दोस्तों, हम जब भी इंसुलेशन मटेरियल के अगेंस्ट करंट अप्लाई करते हैं तो वो इंसुलेशन मटेरियल कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करती है और हीट के रूप में एनर्जी लॉस्ट करती है। तो अगर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल की हीट डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कम होगी तो उसका मतलब है कि वो ऑयल बहुत अच्छा है। तो मैक्सिमम ऑयल की डीडीएफ फैक्टर वैल्यू 90 डिग्री सेल्सियस पे 0.002 होनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से ट्रांसफार्मर ऑयल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, उसके कौन कौन से टेस्ट होने बहुत जरूरी है के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज मिल गई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।